Today we discuss from chapter 2 principles of management. तो ये चैप्टर 2 से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से वो जो हेनरी फेयल का जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें एक है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन से एक सब टॉपिक हम डिस्कस करेगा गैंग प्लैंक। तो व्हाट इज गैंग प्लैंक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्केलर चेन? Scalar chain means there are two things you remember must. One is order and another is reporting. Order and reporting, you see that you watch this, just watch this diagram. You watch this diagram. So it is a pyramidal structure. So I write two words, order and reporting. So order comes from top level to lower level, upper level to lower level, and reporting goes from lower level to upper level. तो क्या बोला? दोनों चीज है ऑर्डर एंड रिपोर्टिंग। तो ऑर्डर आएगा ऊपर से नीच तक, मगर रिपोर्टिंग जाएगा नीचे से ऊपर तक। फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल ऑर्डर कम्स एंड रिपोर्टिंग गोज फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, एंड इट इज अ स्केलर चेन। अदरवाइज देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज तो वो जो कर्मी वो जो वर्कर लोग है, स्टाफ लोग है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका बात हम मानेगा, क्योंकि यहाँ पर ए है टॉप लेवल बॉस है ए का अंडर में है बी का अंडर में है सी का अंडर में है डी। तो डी के तो ये तो डी के लिए एक मजबूरी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि डी अगर किसका बात माने, किसका ऑर्डर माने, ओ डी सी का ऑर्डर माने और बी का ऑर्डर माने और ए का ऑर्डर माने। सिमिलरली यहां पर ए का अंडर में है ई का बॉस है ई का अंडर में है एफ, तो एफ का बॉस है एफ का अंडर में है जी, तो जी का बॉस है एफ। तो जी के लिए तो ये दिक्कत हो जाएगा, वो किसका बात माने, वो एफ का बात माने और ई का बात माने। इसीलिए एक स्केलर चेन है। तो इमीडिएट बॉस है जिन्होंने जिसका इमीडिएट बॉस है, इमीडिएट बॉस से उसको ऑर्डर मिलता है। तो बी का इमीडिएट बॉस है ए, तो बी का ऑर्डर मिलेगा ए से। सी का इमीडिएट बॉस है बी, तो सी का ऑर्डर मिलेगा बी से। डी का इमीडिएट बॉस है सी, तो डी का ऑर्डर मिलेगा सी से। मगर जब रिपोर्टिंग का सवाल आएगा तब जस्ट उल्टा बात होगा, क्योंकि डी रिपोर्ट करेगा जब काम हो जाएगा, ऑर्डर का मुताबिक जब काम हो जाएगा, काम हासिल होने के बाद जब रिपोर्टिंग का सवाल जब रिपोर्टिंग का मुद्दा होता है तब क्या होगा, तब जस्ट रिवर्स होगा, जस्ट प्रोसेस रिवर्स्ड होगा। दैट इज डी रिपोर्ट करेगा सी से, सी रिपोर्ट करेगा बी से, बी रिपोर्ट करेगा ए से। सिमिलरली यहाँ पर जी रिपोर्ट करेगा एफ से, एफ रिपोर्ट करेगा ई के पास, ई रिपोर्ट करेगा ए के पास। तो ये है स्केलर चेन टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज गैंग प्लैंक? स्केलर चेन तो हो गया, यू अंडरस्टैंड, मगर व्हाट इज गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक बात यही है, ये कुछ टाइम होता है जो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर डी को कोई बात जी से करना है, डी एंड जी इन द यू जस्ट सी डी एंड जी इन द सेम टायर, इन द सेम लेवल। तो अगर डी का कुछ बात जी से करना है तो कैसे करेगा? वो तो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो डी का बोलना होगा सी को बोलना होगा बी को बोलने होगा ए को, ए फिर से बोलेगा ई को,
ई फिर से बोलेगा एफ को, एफ फिर से बोलेगा जी को। तो क्या होगा, डी डायरेक्टली जी से बात नहीं कर सकेगा क्योंकि स्केलर चेन है। तो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए एंड अगेन ए टू ई टू एफ एंड एफ टू जी। मगर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर क्विक डिसीजन लेना है, क्विक कोई इंफॉर्मेशन लेना देना है बीच में, तब एक गैंग प्लैंक, हेनरी पेयल बोला जो गैंग प्लैंक चलेगा। गैंग प्लैंक क्या है, डी डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ जी, सी डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विथ एफ, बी डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ई। जो ये घूरना मत, ये पूरा स्केलर चेन मेंटेन नहीं करके वो डी डायरेक्टली कम्युनिकेट जी से, सी डायरेक्ट कम्युनिकेट एफ से, बी डायरेक्ट कम्युनिकेट ई से कर सकेगा क्योंकि ये डी एंड जी, सी एंड एफ, बी एंड डी आर इन द सेम टायर और इन द सेम लेवल। मगर ये बात ध्यान में रखो, डी एफ के साथ, सी ई का साथ, बी एफ के साथ, सी जी के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेम टायर में नहीं है। गैंग प्लैंक तो भी होगा जब आदमी लोग, एम्प्लॉय लोग सेम लेवल में, सेम टायर में रहेगा। तो डी एंड एफ सेम टायर में नहीं है, सी एंड डी सेम टायर में नहीं है, बी एंड एफ सेम टायर में नहीं है, इसीलिए सेम टायर में नहीं है, इसीलिए सेम टायर में नहीं है, इसीलिए वो गैंग प्लैंक नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड एफ, सी एंड डी, बी टू एफ एंड सी एंड जी ये मुमकिन नहीं है। तो यह गैंग प्लैंक, तो ध्यान में रखो सेम टायर में होना जरूरत है, सेम टायर में होना चाहिए। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड क्या है गैंग प्लैंक का, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो स्मूथ फ्लो होगा, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, ये एक मुद्दा है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये क्लियर कट ये होगा, स्थापित होगा। एंड लास्टली यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा क्योंकि डी, अगर डी जी से डायरेक्टली बात करेगा तो ये बात तो सी बी ए का पास नहीं था। सी डायरेक्टली एफ का साथ बात करेगा तो सी का बॉस बी, एफ का बॉस ई एंड इमीडिएट बॉस बी का इमीडिएट बॉस ए, ई का इमीडिएट बॉस ए, जो सुपीरियर बॉस ए, इसका पास ये जानकारी नहीं था क्योंकि डी एंड जी आपस से बात कर लिया। तो ये हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। एंड लास्टली लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशन है ये लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाएगा। ये ठीक है, आज यही तक है, ठीक, थैंक यू।